खामियां बताने और दिखाने की कोई जरूरत नहीं है धामी राज में। ये मुख्यमंत्री धामी साहब आखिर कर क्या रहे हैं? अब भारत सरकार का ठेका और प्रदेश सरकार का ठेका वो कमलदीप सिंह राणा जी ने ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ही वो अपने आप में वकील भी होंगे, जज भी होंगे और सब कुछ उन्हीं के हवाले हो जाना है। अब सच बोलना, खबर दिखाना, निंदा करना, आलोचना करना, कमी बताना, ये लोकतंत्र में अब बचा ही नहीं है। मुख्यमंत्री धामी राज में ये क्या हो रहा है? सच बोलने वाले, खबर दिखाने वाले, विरोध करने वाले सबको ठिकाने लगाया जा रहा है। एक सुनियोजित साजिश के तहत विरोध को दबाने की कोशिश हो रही है। निगरानी जबरदस्त तरीके से की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको बोलना है तो सरकार के पक्ष में बोलिए, दिखाना है तो सब कुछ हरा हरा दिखाइए, अच्छा अच्छा दिखाइए। खामियां बताने और दिखाने की कोई जरूरत नहीं है धामी राज में। पूरे उत्तराखंड के अंदर पत्रकारों पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। लगातार उन पर मुकदमे लादे जा रहे हैं। कई पत्रकारों को जेल की सलाखों के पीछे भी किया गया है। टॉर्चर करना, प्रवोक करना और फिर ट्रोल करने वाली जो पूरी एक लॉबी है वो भी काम कर रही है। तब बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री धामी साहब आखिर कर क्या रहे हैं? क्या उनकी ओर से ही विरोध करने वाले सुरों को ठिकाने लगाने की कोशिशें हो रही हैं? नहीं तो फिर वो एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? बात आज कहीं और की नहीं बल्कि मुख्यमंत्री धामी साहब के गृह क्षेत्र की कर लेते हैं। वहां पर भी एक पत्रकार को ठिकाने लगाने की कोशिशें हुई हैं और उस पर मुकदमे लाद दिए गए हैं। हालांकि अब जांच हो रही है, पूरे उत्तराखंड में विरोध हो रहा है और मामला सिर्फ इतना भर है कि उस पत्रकार ने गैस की किल्लत को दिखाया था। सवाल यही है कि अगर पत्रकार खबर नहीं दिखाएगा, खबर में भी अगर सत्यता नहीं दिखाएगा, जो घट रहा है, जो आंखों के सामने हो रहा है, वो अगर आपको नहीं बताई जाएगी तो पत्रकार करेगा क्या? और अगर पत्रकार अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निर्वहन नहीं करेगा तो लोकतंत्र का संचालन कैसे होगा? और लोकतंत्र का सही संचालन नहीं होगा तो क्या तानाशाही नहीं काबिज हो जाएगी? आप सब जानते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो खटीमा उनका गृह क्षेत्र है। 2 बार वहां से विधायक रहे हैं, 2012, 2017 में, और 2022 का चुनाव वे हार गए थे मुख्यमंत्री रहते। लेकिन वहां पर जो एक शर्मनाक मामला आया है या एक बहुत निंदनीय मामला निकल कर आया, वो ये आया है कि वरिष्ठ पत्रकार हैं दीपक फुलेरा, और दीपक फुलेरा को निशाने पर लिया गया है या फिर रडार पर लिया गया है। और रडार पर किस बात के लिए लिया गया है? कि उन्होंने सिर्फ गैस की किल्लतों को दिखाया था। गैस के लिए लोग कैसे मारामारी कर रहे हैं वो दिखाया था। उन्होंने अपने न्यूज पोर्टल पर जो लंबी लंबी लाइनें पूरे खटीमा क्षेत्र में लग रही हैं गैस को लेकर, वो उन्होंने मामला उजागर किया था। तो इस खबर को दिखाने का खामियाजा ये उनको भुगतना पड़ा है कि उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो गया है। ये बात बहुत छोटी सी नजर आ रही है, बात बहुत छोटे से विधानसभा क्षेत्र या दूरस्थ खटीमा की नजर आ रही है, लेकिन ये बात बहुत व्यापक है। ये बात इतनी व्यापक है कि पूरे उत्तराखंड का आप इसमें निचोड़ देख सकते हैं कि खबर लिखने वाले, विरोध करने वाले, खामियां दिखाने वाले, निंदा करने वाले, आलोचना करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा, ऐसा संकेत देने की कोशिशें हो रही हैं। दीपक फुलेरा ये खटीमा के पत्रकार हैं। टीवी 100 न्यूज चैनल में भी चंपावत के प्रभारी रह चुके हैं। करीब करीब 18 साल की आपकी पत्रकारिता हो चुकी है। नेटवर्क 10 में आपने काम किया है, भारत समाचार में भी आपने काम किया है, ईटीवी के लिए और कई एजेंसियों के लिए भी आपने काम किया है। करीब 18 साल का पत्रकारिता का अनुभव दीपक के पास है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में 26 तारीख की घटना है कि चकरपुर, खटीमा के नजदीक एक चकरपुर जगह पड़ती है, टाउन का क्षेत्र है छोटा सा, वहां पर गैस के लिए लंबी मारामारी चल रही थी, गाड़ियां नहीं पहुंच रही थी और उपभोक्ताओं को एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था। इसके लिए जो लंबी चौड़ी लाइनें लग रही थी, उस
के फुटेज बनाकर, वीडियो बनाकर दीपक फुलेरा ने एक खबर अपने न्यूज पोर्टल बेबाक उत्तराखंड पर चलाई और ये खबर इतनी नागवार गुजरी माननीय मुख्यमंत्री को मानने वाले या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। कमलदीप सिंह राणा महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के चकरपुर के हैं। उन्होंने लिखित तहरीर दी और उस तहरीर में यह कहा गया है कि दीपक फुलेरा भारत सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि को खराब कर रहे हैं, सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं, भ्रमित करने वाली खबर दिखा रहे हैं। इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाना चाहिए, कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। तहरीर है बाकायदा, ये तहरीर दिया गया है। अब भारत सरकार का ठेका और प्रदेश सरकार का ठेका वो कमलदीप सिंह राणा जी ने ले लिया है। अब किसी भी प्रशासनिक मशीनरी की जरूरी नहीं है, प्रशासनिक ढांचे की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ही वो अपने आप में वकील भी होंगे, जज भी होंगे और सब कुछ उन्हीं के हवाले हो जाना है। पूरे देश के अंदर किल्लत हो रही है, पूरे देश की मीडिया उस किल्लत को दिखा रही है। नेशनल मीडिया से लेकर जो स्थानीय क्षेत्रीय मीडिया है, उन सब चीजों में वो किल्लत आप रोज देख सकते हैं। और जो काम दीपक फुलेरा ने किया वो काम हम भी कर रहे हैं। वो काम तमाम जो अखबार हैं, वो डेली के अखबार भी उन फुटेज को दिखा रहे हैं, उन खबरों को दिखा रहे हैं, उन लाइनों को दिखा रहे हैं। बड़े चैनल वाले, पोर्टल वाले सब दिखा रहे हैं। लेकिन दीपक फुलेरा ने वो खबर इस अंदाज में दिखाई जो सरकार को शायद आईना दिखाती हो, सरकार को कटघरे में खड़ा करती हो, पूरी व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगाती है। इसलिए साहब राणा जी सामने निकल कर आते हैं, कमलदीप जी, और वो आनन फानन में पुलिस को तहरीर देते हैं और पुलिस भी सिर्फ उनके तहरीर का इंतजार कर रही होती है और दीपक फुलेरा के खिलाफ चिक काट देती है, मुकदमा पंजीकृत कर लेती है। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि अब सच बोलना, खबर दिखाना, निंदा करना, आलोचना करना, कमी बताना, ये लोकतंत्र में अब बचा ही नहीं है। जबकि लोकतंत्र में मुख्य विपक्षी पार्टियों का, आम लोगों का, आम जनता का और पत्रकारों का ये परम कर्तव्य है कि वो सरकार की खुलकर आलोचना करें, सरकार से सवाल करें, सिस्टम से सवाल पूछें, ताकि व्यवस्थाएं और से और दुरुस्त की जा सके। अब आप खुद तय करिए, क्या आपके शहर में गैस के लिए लाइनें नहीं लग रही हैं? क्या लोगों के अंदर भोकाल पूरा नहीं मचा हुआ है, डर नहीं है, गैस के लिए लोग परेशान नहीं हैं, या वैकल्पिक व्यवस्थाओं को नहीं आजमा रहे हैं? रुद्रपुर के अंदर देखा आपने कि जो विधायक हैं शिव अरोरा जी, उनका सिलेंडर तक किसी और को डिलीवर कर दिया गया। ऐसी मनमानी, ऐसी अराजकता और ऐसी अनियमितताएं चल रही हैं गैस एजेंसियों में। तो इन खामियों को कौन उजागर करेगा? और खामियों को, सरकार की खामियों को, कमियों को उजागर करना अगर अपराध की श्रेणी में आ जाएगा तो कल को कोई कुछ बोलेगा नहीं, और जब कोई नहीं बोलेगा तो यही तो तानाशाही है ना। दीपक फुलेरा के साथ अनसुनी आवाज टीम पूरी है। हम स्वयं दीपक फुलेरा जी के काम को सलाम करते हैं, और अगर ये मुकदमा वापस नहीं लिया गया इन्वेस्टिगेशन में, जांच में, तो निश्चित तौर पर सिर्फ खटीमा रुद्रपुर के पत्रकार नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के पत्रकार उग्र आंदोलन करने पर भी विवश होंगे। अपनी बात को हमारा माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी निवेदन है, धामी साहब आपका गृह क्षेत्र है, आपको संज्ञान लेना चाहिए और आपको इसमें निष्पक्ष जांच कराते हुए मुकदमा वापस करना चाहिए, क्योंकि दीपक फुलेरा ने वही किया है जो एक पत्रकार को करना चाहिए। उन्होंने गैस की किल्लत की कमी को, स्थितियों को दिखाया है। लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि आप सभी दर्शक भी मुखर होकर सामने आए, स्पष्ट होकर बोले, सरकार से, विपक्ष से, हर किसी से, हर नेता से सवाल करना शुरू करें। सभी मेरे दर्शकों से निवेदन है कि अनसुनी आवाज के पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। खटीमा जाकर हम दीपक फुलेरा जी से भी बात करेंगे और उनके पूरे पक्ष को भी आपके सामने जरूर रखेंगे। नमस्कार।